call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें हमने क्या किया है कि हमने 9th क्लास के मैथ्स को बेसिक पार्ट को उसमें पढ़ा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस क्लास में कुछ बच्चे पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, तो उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं अभी। तो जैसे कि हम बात करें कि अवंती एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि एक प्रोग्राम चला रही है नीव, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं और इसमें हम क्या करते हैं, आपका मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो अभी हम टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि आपका जो टाइम टेबल रहने वाला है वो टाइम टेबल क्या है आपका, कि आपकी सिर्फ 1 ही घंटे क्लास होगी 5:30 से 6:30 बजे तक, और सप्ताह में सिर्फ 3 दिन क्लास आपकी होगी, है ना, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो जैसे अगर हम बात करें कि आज शनिवार है तो शनिवार को आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो कब होगी, वो मंगलवार को होगी। ठीक है, तो आपकी 3 दिन क्लास होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, ये चीजें अगर समझ में आई है तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। चालू होगी। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे हमने पहली और दूसरी क्लास में सीखा था कि कैसे हम अपने ऑनलाइन क्लासेस को स्मूथ चलाने वाले हैं, कि चैट सेक्शन में कैसे हम उत्तर करने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं, और पोल सेक्शन में कैसे हम उत्तर देंगे। तो एक बार मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ आपको कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना माइक और अपना कैमरा दोनों को बंद रखना है। ठीक है, माइक और कैमरा दोनों को बंद रखना है, क्योंकि अगर आपका ये ओपन होता है तो मेरी जो आवाज है वो बच्चों को ठीक से नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, बंद रखना है जब तक आपसे इसको ओपन करने के लिए ना बोला जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 3 बिंदु आपको नजर आ रहे हैं, 3 डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है इन कॉल मैसेज का। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप जैसे मैसेज करते हैं वैसे आपके पास ऑप्शन आने लगता है, मतलब मैसेज का ऑप्शन आने लगता है। तो वहां पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज कब करना है आपको, कि आपका कोई भी सवाल अगर है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट अगर रह गया है तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो आपको जो आंसर करना है वो इसमें आप आंसर कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर समझ में आई है कि चैट बॉक्स में कैसे हम आंसर करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सभी बच्चों को चैट बॉक्स में जाना है और अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है। अपना नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है और साथ में अपना SRN नंबर भी आप लिख देंगे। चलिए जल्दी से नाम और स्कूल का नाम लिख देंगे बेटा चैट सेक्शन में जाकर। सभी बच्चों को आ गया ना चैट सेक्शन में कैसे मैसेज करते हैं। चलिए, तो अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे। वेरी गुड, तो अभी सभी बच्चे नाम लिखने लगे हैं। तो ये आप नाम लिख रहे हैं और एक चीज और जानेंगे आप यहाँ पर क्या, कि आपके पास लास्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो लास्ट ऑप्शन आपका आ रहा है एक्टिविटी का। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये एक्टिव पोल दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा और उस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिखने लगेंगे, आंसर के ऑप्शंस दिखने लगेंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उस पर आपको क्लिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी आंसर करा है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने पहली और दूसरी क्लास में भी सीखी थी। अभी हम जल्दी से आगे आ जाते हैं कि अभी हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं। तो अगर बात करें कि हमने जो सेकंड क्लास में सीखा था, मतलब दूसरी क्लास में, वो क्या सीखा था, पहाड़े बनाने का तरीका। उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और फिर क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहाड़े हम कैसे बना रहे हैं, हमने सीखा था दूसरी क्लास में कि हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 भाग में डिवाइड करना है, तो क्या क्या इसके 2 भाग होंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा सभी बच्चे क्या इसके 2 भाग होंगे, कौन कौन से। वेरी गुड, आंसर नहीं बताना है, सिर्फ आपको इसके 2 भाग बताने हैं कि 2 भाग कौन से होंगे। वेरी गुड, तो 2 भाग कौन से होंगे, एक तो 10 होगा और दूसरा क्या होगा, 5 होगा, मतलब 10 जमा 5। अभी क्या कर देना है, आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो 5 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणा 5 मतलब 50 और 5 गुणा 5 मतलब कि 25। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ देना है और जैसे ही हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है और वो आंसर क्या होगा 75। ठीक है, तो ये चीजें हमने क्या की थी, हमने सेकंड क्लास में की थी, हमने इसको क्या किया है, रिकॉल किया, रिवाइज किया है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, 10 और 5। फिर 10 की गुणा करना है 5 में तो 50 आएगा, 5 की गुणा करना है 5 में तो 25 आएगा और फिर दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है 75। चलिए अभी आगे हम बात कर लेते हैं पहाड़े की। 11 से लेकर 15 तक के पहाड़े हम देखेंगे कि आपको कैसे पहाड़े को लर्न करना है, कैसे आप पहाड़े को लिख सकते हैं। तो जैसे ही अभी हमने पीछे वाला तरीका देखा है कि इस तरीके से हम पहाड़े बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम सभी पहाड़े को ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे 11 कम 11 हमने लिखा यहाँ पर ना, 11 दूनी 22 लिखा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 11 को अगर हम 2 बार जोड़ेंगे, 11 को अगर हम 2 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 22 आएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि 11 को आप किन दो भागों में डिवाइड करेंगे, 11 को आप किन दो भागों में डिवाइड करेंगे, 10 प्लस 1। ठीक है, गुणा 2। तो 10 की गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 20 और 1 की गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 2 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 22। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, पहाड़े को बना सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं। हम बात करेंगे 12 के टेबल की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा कि 12 कम 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि 12 को आप 3 बार जोड़ेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं आप कि 12 को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 भाग होंगे 12 और 10 और 2। ठीक है, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 10 तिया 30 और 2 तिया 6, तो आपका आंसर आ जाता है 36। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं आगे। 13 कम 13 आप कर सकते हैं, है ना, 13 दूनी 26, और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, टेबल्स आते हैं सबको, चैट बॉक्स में बोलेंगे 1 से लेकर 15 तक टेबल आते हैं। वेरी गुड। तो अगर टेबल आते हैं तो मैं अभी आपसे एक टेबल लिखवाऊंगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और टेबल को बताएगा। ठीक है, तो कपिल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, कपिल अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कपिल के नाम से जो बच्चा है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये जेके जे, ये बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बाकी जो जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर लीजिए। हाँ वेरी गुड। ठीक है बेटा, कपिल आप मेरे को 15 का टेबल बताएंगे। 15 हाँ, एकम 15, 15 दूनी वेरी 30, गुड। 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छीके 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निमे 135, 15 दाई 150। वेरी गुड, तो आपको बहुत अच्छे से ये टेबल आता है, 15 का टेबल आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा मैं किसी से भी टेबल पूछ सकता हूँ क्लास में, तो आपको टेबल को लर्न कर लेना है। ठीक है, तो मैं अगर क्लास कल की जो क्लास होगी, मतलब जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपको टेबल करना है। कहाँ तक टेबल करना है? उसमें आपको करना है 1 से लेकर 20 तक टेबल करना है। ठीक है, और किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा कपिल, आपने बहुत अच्छे से टेबल सुनाया। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो ये टेबल लिखा हुआ है 11 से लेकर 15 तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके पास टेबल नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो वाई, जिसके पास है उनको कोई जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस है जो कि अभी हमने टेबल देखे हैं, उन्हीं टेबल की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। सबके आंसर आने चाहिए कि 12 चौक कितना होता है। वेरी गुड, 12 चौक 48। कितना आंसर होगा? 12 चौक 48, 60 नहीं होगा। जिसने भी 60 लिखा है
वो चीजों को समझेंगे। ठीक है, या तो आप 12 को 4 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, 12 को या तो आप 4 बार जोड़ेंगे, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं आप, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा आप इसको 10 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 से फिर गुणा करेंगे। ठीक है, 10 की 4 में गुणा करेंगे तो 40, और 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 8। तो हमारा आंसर आ जाता है 40 + 8 = 48। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है सभी को। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि 14 की गुणा अगर 9 में करेंगे तो कितना आएगा। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं सबके। तो 14 निम्मा 126 होता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि 14 की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 में, तो आप इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जो कि क्या हो गए 10 जमा 4। ठीक है, 10 जमा 4, और उसके आपको 9 से गुणा करना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13 की गुणा अगर 7 में करेंगे तो, वेरी गुड, 13 की गुणा अगर 7 में करते हैं तो 91। या फिर 13 को आप 7 बार जोड़ सकते हैं, या फिर 13 को आप क्या कर सकते हैं 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 भाग क्या होंगे इसके, 2 भाग होंगे 10 जमा 3। ठीक है, और फिर इसकी आपको क्या करना है, गुणा करना है और आंसर लिख देना। चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 15 × 3, 15 गुणा 3। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं सबके। तो 15 गुणा 3 कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, तो ये तो आसान सा टेबल है, इसको तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 11। 11 की गुणा अगर 6 में करेंगे तो, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है चैट बॉक्स में, और आंसर क्या है 66। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, कि हमने टेबल्स की प्रैक्टिस की कि किस तरीके से हमें टेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। चलिए अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पहले आप अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे, और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उसका उत्तर देंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर दीजिए। माइक किसी का ऑन है, माइक को बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है बेटा मेरी, माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। वेरी गुड, चलिए अभी देखो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे। नोटबुक में सोल्व करने के बाद आप इसका आंसर किसमें करेंगे, पोल सेक्शन में। आर्यन अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। पहले आप इसको सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, उसके बाद आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। और मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया है, चैट सेक्शन में बेटा कोई भी उत्तर नहीं देगा। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है। ठीक है, चैट सेक्शन में कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। किसी बच्चे का माइक ऑन है तो उसको बंद कर देगा। पोल सेक्शन में उत्तर आपको करना है। ठीक है, ध्यान से बेटा क्वेश्चन को करेंगे सभी बच्चे। पहले अपने, हाँ जिसने कर, वेरी गुड, जिसने कर दिया है वो बोलेंगे नहीं, मेरे पास उत्तर आ गए हैं। बाकी सभी बच्चों को भी उत्तर करना है। अभी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया। चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं लिखेगा अभी। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर लिखेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। अभी सिर्फ 15 बच्चों का मेरे पास उत्तर आया है, सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। हाँ, सबको आता है पोल सेक्शन में उत्तर देना, कैसे देते हैं। यस सर। हमें उत्तर देने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करना है। 3 बिंदु पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक्टिविटी, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो समझ लेंगे बेटा। एक्टिविटी के बाद आपके पास पोल आ जाता है, और पोल में फिर आपको क्या करना है, अपना ऑप्शन जो भी है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, ABC आपके पास आएगा, उस पर से आपको कोई भी ऑप्शन चूज करना है और वोट कर देना। चलिए अभी मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 5 सेकंड है आपके पास। जिसने भी उत्तर नहीं किया है वो उत्तर कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो 5 4 3 2 1। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है, और जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में उत्तर कर सकता है। ठीक है, जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में जाकर उत्तर कर सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि 1-2 बच्चे का उत्तर गलत आया है, वो ध्यान से समझेंगे। बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही था, तो वो ध्यान से समझेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। अभी हमने देखा था क्या कि मैंने तो सर सोल्व कर लिया सर।
वेरी गुड। जिसने सोल्व, किसने किया है बेटा? संदीप, आपने सोल्व किया है क्वेश्चन? यस सर। आप सर एक, मैंने भी कर लिया। वेरी गुड, मैंने किया सर जी। वेरी गुड। ठीक है तो बेटा जब आपने संदीप, सवाल किया था सर जब भी सॉल्व कर लिया था मैंने। गुड। संदीप सर आप एक मैंने भी काम कर लिया करें, है। ठीक है संदीप, आप एक काम करेंगे, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, बैक कैमरा, और आप मेरे को दिखाएंगे कि आपने कहां पर सोल्व किया है। संदीप, संदीप नाम से जो बेटा ज्वाइन है क्लास में। सर मैंने अपने दिमाग से किया। वेरी गुड, गुड। सर तो मैंने भी अपने दिमाग से किया सर जी। हाँ, तो इसी तरीके से आपको करना है सभी थैंक बच्चों यू को। हाँ, सर। वेरी गुड। हाँ, चलिए अभी ध्यान देंगे, जिसका भी बच्चे का अगर उत्तर गलत हुआ है बेटा, माइक को बंद कर लेंगे अभी बेटा। हाँ, जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर देंगे। चलिए अभी समझेंगे, अगर जिसका भी उत्तर गलत हुआ है तो कैसे गलत हो गया। हाँ, तो 12 × 5 का मतलब मैंने आपको बताया कि 12 × 5 का क्या मतलब है कि 12 को 5 बार जोड़ना है ना, 12 को 5 बार जोड़ना। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, क्या ये 5 बार जोड़ा है? 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। तो ये उत्तर सही हो सकता है ना। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 को 12 बार जोड़ना। तो यहाँ पर हमें काउंट करना पड़ेगा ना, गिनना पड़ेगा, क्या ये 12 लिखे हुए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, टेबल को बनाने का तरीका। उसका तरीका क्या था कि इसको आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 2 भाग क्या होंगे? 10 जमा 2 होगा, और 10 जमा 2 गुणा 5। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, मतलब सारे ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सारे ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सही आपका उत्तर होगा। अभी चीजें समझ में आई है तो वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में जाके। तो इसका जो उत्तर आया है वो उत्तर हमारे पास क्या आया है, उपरोक्त सभी, मतलब डी। वेरी गुड। चलिए अभी एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में देना है बेटा। ठीक है, पोल सेक्शन में देंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, पहले सोल्व कर लीजिए इसको अच्छे से। सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सभी सही विकल्प का चयन करें, मतलब 15 × 8, 15 × 8। माइक को बंद रखेंगे बेटा। कश्यप, ये जगत कश्यप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है क्लास में, वो माइक को बंद रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर टेबल है, सिंपल टेबल। 15 का गुणा करना है 8 में, 15 की गुणा करना है 8 में। तो जल्दी से सभी बच्चे के आंसर आ जाने चाहिए पोल सेक्शन में। सर लिख दिया सर मैंने उत्तर। वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने उत्तर लिख दिया मैंने है, कर दिया सर। लिख सर रहा क्या मैंने सर? सर हर्ष। मैंने भी लिख दिया सर। वेरी गुड। अभी बेटा मैंने भी लिख दिया सर। हाँ, ध्यान देंगे बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है उनको नहीं बोलना है कि मैंने लिख दिया, मेरे पास उत्तर आ गए हैं आपके। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आपने उत्तर कर दिया है, लेकिन मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। ठीक है, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है वो जल्दी से चैट पोल सेक्शन में अपना उत्तर करेंगे। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सिर्फ 12 बच्चों के उत्तर मेरे पास आए हैं। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से वो उत्तर करेंगे। मैं 5 सेकंड के बाद इसको बंद करने वाला। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी मैंने ये बंद कर दिया है। ठीक है, पोल सेक्शन आपका बंद कर दिया है। तो जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में उत्तर कर सकता है। ठीक है, पोल जिसके पास नहीं आया था वो चैट बॉक्स में उत्तर कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, वेरी गुड, ऑप्शन आने लगे हैं सबके। तो सही विकल्प का चयन करें, मतलब 15 × 8 करना है आपको, सिंपल 15 × 8। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 15 8 120, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 जमा 5 आप कर सकते हैं, है ना, और गुणा 8, मतलब 10 की गुणा 8 में करेंगे तो 80, और 5 की गुणा 8 में करेंगे तो 40, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 120। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये रिकॉल टेस्ट है बेटा, इसका जो उत्तर आपको करना है, इसका उत्तर आपको चैट बॉक्स में ही देना है। चैट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। यस,
सर आपने चैट बॉक्स बंद कर देते हो, किस में करना है फिर बाद में? अभी चैट बॉक्स आपका ओपन हो गया तो चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ना सर पहले पहले तो जब मैं चैट सेक्शन आपका बंद कर देता हूं तो आपको कॉल सेक्शन में करना होता है। सर कॉल सेक्शन कहाँ पे है? कॉल सेक्शन बेटा ये 3 डॉट आपको दिख रहे हैं नीचे, हाँ 3 सर डॉट 3 दिख है। रहे हैं। 3 बिंदु हाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो लास्ट जो ऑप्शन आता है वो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन आ रहा है। किधर है? क्या आ रहा है आपका ऑप्शन? सर क्वेश्चन नंबर पे है। सर सोल्व कर लिया सर मैंने। हाँ, जिसने सोल्व कर लिया वेरी गुड, लेकिन ये हाँ सबसे नीचे आता है, आ रहा है क्या? सर मैंने भी सोल्व कर लिया सर। ठीक है, जिसने बच्चे ने सोल्व कर लिया है वेरी गुड, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। अभी जो बच्चा मेरे से पूछ रहा था उसका क्या पोल आ रहा है? हाँ सर। एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है आपका? एक्टिविटी कहाँ पे सर? सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन होता है। हाँ सर है। हाँ, तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक्टिविटी पर, तो जब मैं यहाँ से पोल को आपके पास भेजता हूँ तब आपके पास पोल आएगा। ठीक है, इस हाँ क्वेश्चन सर। में नहीं आएगा, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो उसमें आपके पास पोल आएगा। ठीक है, चलिए अभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल टेबल लिखा हुआ है ना, 13 की गुणा आपको 6 में करना है। तो 13 छिक्का कितना होता है? 78 होता है, सिंपल। हाँ, तो 13 छिक्का 78, तो आपका आंसर कितना आ गया? 78 आ गया। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि इसको आप 2 भागों में डिवाइड कीजिए। 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ये 60 हो जाएगा। और 3 की गुणा अगर आप 6 में करेंगे तो 18, और दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 78। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर है वो कितना आया है? 78 आया। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? पहाड़े देखेंगे 16 से लेकर 20 तक, है ना। टेबल्स हम देखेंगे 16 से लेकर 20 तक। चलिए, तो पहला टेबल हम देख रहे हैं यहाँ पर 16 का पहाड़ा। तो कैसे हम करेंगे कि 16 एकम 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, हाँ 16 तिया 48, 16 चौका 64। वेरी गुड। तो इस तरीके से, हाँ बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं टेबल। अभी ध्यान देंगे, 85, अभी ध्यान देंगे बेटा। हाँ? तो या तो फिर आप टेबल ऐसे लिखें, या दूसरा तरीका क्या है कि 16 को एक बार जोड़ेंगे तो आपका 16 आएगा। 16 को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे तो आपका 32 आएगा। 32 आएगा। ठीक है, 16 को अगर आप 3 बार जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना 48 आएगा? 48 वेरी गुड। तो अभी मैंने अगर बोला कि 16 की गुणा करना है 7 में, ठीक है, 16 की गुणा करना है 7 में, या तो 16 को 7 बार जोड़ेंगे, या दूसरा तरीका क्या है टेबल बनाने का? बेटा माइक को बंद रखेंगे, जिसका माइक खुला हुआ है वो माइक को बंद रखेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 10 + 6 कर दीजिए, 10 × 6 और गुणा 7। ठीक है, 10 × 7 करेंगे तो 70, और 6 × 7 करेंगे तो 42। अभी दोनों को ऐड कर देते हैं, 70 + 42, तो आपका आंसर आ जाता है 112। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर? 112। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, तो 16 का टेबल आप ऐसे बना लेंगे। अभी हम आगे आ जाते हैं 17 के पहाड़े पर। हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो माइक को बंद रखेंगे अगर डाउट नहीं है तो। मैंने अभी ये बताया आपको कि 16 को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मैंने डिवाइड किया तो 10 + 6, 10 की गुणा करेंगे 2 में तो 20, 6 की गुणा करेंगे 2 में तो 12, और दोनों को जोड़ देंगे तो 32। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल आपको बना लेना। निकलवा के देख लो सर। हाँ बिल्कुल, ये मैं अभी 20 तक आपको करा देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, जैसी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जिस दिन भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें मैं आपको से करा कर देखूंगा। ठीक है, चलिए अभी 17 के पहाड़े की बात करेंगे तो फिर से वही 17 एकम 17, है ना, 17 दूनी 34, और या दूसरा हम क्या बोलते हैं कि हाँ 17 को एक बार जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 को 2 बार। ध्यान देंगे, एक मिनट कोमल, राखी, बेटा एक मिनट ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला है आपको, क्लास है ना, ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्लास को ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जिसका माइक ऑन है वो माइक को बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। मैंने बोला है आपको स्टार्टिंग में कि आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में जाकर पूछेंगे। हाँ,
आपको माइक तब तक ऑन नहीं करना है जब तक आपसे बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो माइक को ऑन नहीं करेंगे। चलिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या कि 17 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 10 जमा 7, और गुणा करना है किससे, 2 से। तो 10 की गुणा 2 से सर 10 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 20। 20 सर। और 7 की गुणा 2 में करेंगे तो 14, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 34। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। ये चीजें अगर क्लियर है कि टेबल कैसे बनाना है तो वाई लिखेंगे, चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई लिखेंगे अगर ये टेबल आपको बनाना आ गया है तो। वेरी गुड। चलिए, अभी हम 18 के पहाड़े पर आ जाते हैं। फिर से 18 का पहाड़ा अगर हम देते हैं तो 18 कम 18, ठीक है। 18 दूनी 36, या फिर हम क्या बोलेंगे, 18 को एक बार जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 बार अगर जोड़ते हैं तो 36 आता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि 18 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो वो 2 भाग हमारे पास क्या होंगे, 10 जमा 8 होगा एक तो। 10 जमा 8 सर। वेरी गुड। और फिर और 2 10 से गुणा की 2 करें, के साथ गुणा, ठीक है। तो 10 की गुणा करना है 2 में तो 20 आएगा, 2 से सर 20, और 2 की गुणा 8 से, 2 से सर 16 आएगा, और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ देंगे, और और दोनों का आंसर क्या आ जाता है, ये 36 आता है। इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। बेटा अपने आप को म्यूट रखेंगे, बीच बीच में नहीं बोलना है, हाँ। चलिए, तो ये टेबल आप बना लेंगे 18 का। अभी हम नेक्स्ट टेबल पर आ जाते हैं। 19 के पहाड़े की बात करेंगे तो 19 का पहाड़ा भी आपको ऐसे ही बनाना है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, या फिर दूसरा तरीका हमारा क्या होगा कि 19 को एक बार ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 को 2 बार अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 38 आता है। या फिर दूसरा तरीका हमारा क्या होगा कि हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है। 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। अभी दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 19 दूनी 38, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को बना लेंगे। चलिए, अभी हम 20 के टेबल पर आ जाते हैं। तो 20 का टेबल अगर हम देखें तो ये बहुत आसान है टेबल, है ना। कैसे आसान है कि 20 से कम 20, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप 2 का टेबल कर सकते हैं ओनली। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 निम 18 और 2 धाम 20। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 0 इसमें लगा देना है सब। तो आपका जो टेबल है वो टेबल किसका आ जाता है, 20 का टेबल आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये 20 का टेबल आप कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने ये सभी टेबल्स को लिखा हुआ है कि 16 से लेकर 20 तक। तो जिसके पास ये टेबल नहीं है लिखे हुए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ताकि वो अच्छे से इस टेबल को याद कर ले, लर्न कर ले, ताकि नेक्स्ट क्लास में सर लिखने भी है सर ये। हाँ बेटा, लिख भी लेना इनको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे टेबल पूछने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अभी आगे आ जाते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, जो भी टेबल हमने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चैट बॉक्स में जाएंगे और जल्दी जल्दी इनका आंसर करेंगे। बताइए, 16 की गुणा 4 में करेंगे तो चैट बॉक्स में आंसर देना है। 16 के अगर, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। तो 16 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 64 आता है। या दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि 16 को आप 4 बार जोड़ देंगे तो आपका 64 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड बताएंगे बेटा, 17 की गुणा 7 में करेंगे तो 17 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 17 सत्ते, वेरी गुड, 119। 17 सत्ते कितना होता है, 119। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 17 की गुणा अगर आप 7 में कर रहे हैं तो इसको 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 जमा 7 कर सकते हैं, और फिर आप यहां से टेबल को बना सकते हैं। 10 सत्ते 70 और 7 सत्ते 49, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास आता है 119। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं। चलिए, थर्ड वाले की बात करेंगे। 19 की गुणा 5 में करेंगे तो, वेरी गुड, 19 की गुणा 5 में कर रहे हैं तो 95। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। 18 की गुणा अगर 9 में करेंगे तो चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। 18 की गुणा अगर हम 9 में कर रहे हैं तो टेबल तो सबको आते हैं, तभी सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड। तो 18 निम्मा कितना होता है, 162 होता है।
या फिर हमारा दूसरा तरीका क्या होगा कि 18 को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, एक 10 और एक 8। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि 20 अट्ठे कितना होता है। 20 अट्ठे अभी हमने देखा था, तो आपको क्या करना है, 2 की गुणा करना है 8 में, 2 अट्ठे 16 और 0 लगा देना है। तो आपका आंसर कितना आया, 160। वेरी गुड। चलिए अभी हम 6th क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 की गुणा करना है 6 में, 18 की गुणा करना है 6 में। वेरी गुड। तो 18 की गुणा अगर 6 में करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 108 आ रहा है। जल्दी से 7th क्वेश्चन को बताएंगे। 17 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो 17 पंजे कितना होगा, 17 पंजे कितना होगा, 85। वेरी गुड। सबके आंसर आ गए हैं, 85 सबका आंसर आ रहा है, तो 85 सबका आंसर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 16 निम्मा, 16 निम्मा कितना होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड, 144 होगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर होंगे। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि 16 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 10 जमा 6 करेंगे और फिर इसके बाद इसको गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया, टेबल का प्रैक्टिस हमने किया यहाँ पर इस स्लाइड में। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको सभी क्वेश्चंस में ध्यान देना है। ठीक है, तो नोट नंबर 1 क्या है कि 5 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा बेटा, 5 की गुणा 4 में करेंगे तो 20 आंसर आ रहा है। ठीक है, 20 हमारा आंसर आया, ठीक है, और हमारा आंसर आया। बेटा माइक को बंद रखेंगे, बेटा माइक बंद रखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, जिसका भी माइक ऑन है वो माइक बंद रखेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है, हाँ। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, 4 की गुणा 5 में करना है। चैट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या होगा चैट बॉक्स में, हाँ वेरी गुड, 20 होगा। तो एक चीज यहाँ पर देंगे, वेरी गुड। चलिए अभी एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या 20। बेटा माइक को बंद रखना है, अभी बोलना नहीं है, अब ध्यान से समझो पहले। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5, तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 पहले लिखा हुआ है, 4 बाद में लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 पहले लिखा हुआ है, 5 बाद में लिखा हुआ है। मतलब हमने क्या करा है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, इनके क्रम को बदला है। तो उनका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर बराबर आएगा। जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3, अभी मैं 3 को पहले लिखूं और 2 को बाद में, 3 को पहले लिखूं और 2 को बाद में, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा। वेरी गुड, दोनों का आंसर कितना होगा, 6। ठीक है, बोलना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है। हाँ चलिए, तो 6 आया, मतलब कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का बराबर आंसर आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। ये चीजें अगर क्लियर है सभी को तो वाई लिखेंगे। यस, चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई लिखेंगे अगर समझ में आ गया है तो। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिस करेंगे बेटा, इतना बड़ा वाई नहीं लिखना है, एक ही वाई लिखना है, कोमल सबको एक ही वाई लिखना है। हाँ चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 12 की गुणा 4 में कर रहे हैं, या फिर हम क्या बोलें कि 4 की गुणा 12 में कर रहे हैं। तो दोनों का आंसर कितना आने वाला है, 48 आने वाला है। ठीक है, दोनों का आंसर 48 आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे कि 4 की गुणा 12 में करें या फिर 12 की गुणा 4 में करें, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि 5 की गुणा 13 में करें या 13 की गुणा 5 में करें, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 7 की गुणा 15 में करें, जल्दी बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 7 की गुणा 15 में करें या 15 की गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा। हाँ, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे, वेरी गुड। तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करेंगे 3 गुणा 16 या 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, कितना होगा, 48 होगा। तो सबके आंसर आने लगे। तो यहाँ पर बात करेंगे 5 गुणा 17 या 17 गुणा 5, अभी दोनों का आंसर कितना होगा, बराबर आएगा दोनों का आंसर, और 17 पंजे 85, वेरी गुड। अभी 4 की गुणा 19 में करेंगे या फिर 19 की गुणा 4 में करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, तो 76 इसका आंसर होगा।
7 की गुणा 18 में करेंगे या फिर 18 की गुणा 7 में करेंगे, तो चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। 18 सत्ते, वेरी गुड, 18 सत्ते होता है 126। बेटा जो जिसका 144 आ रहा है वो ध्यान देंगे, 144 नहीं होगा, 126 होगा। ठीक है, तो 126 आंसर होगा। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस किया टेबल्स का कि किस तरीके से हम टेबल के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में सोल्व करना है और फिर पोल सेक्शन में उत्तर देना है। किसमें देंगे? पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका उत्तर देंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका उत्तर देंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर देंगे, सही विकल्प का चयन करें। 7 गुणा 19 या फिर आप लिख सकते हैं 19 गुणा 7। 7 गुणा 19 या फिर 19 गुणा 7, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। और ध्यान से देंगे बेटा, टेबल है, सिंपल सा टेबल है 19 का, कि 19 सत्ते कितना होता है। सभी बच्चे को आंसर करना है। जब तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आएगा पोल में तो क्लास आगे नहीं चलेगी, तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। हाँ, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 19 का टेबल है, सिर्फ आपको टेबल बनाना है। अगर टेबल आपको लर्न नहीं है अभी तो आप टेबल बना सकते हैं और टेबल बनाने के बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो जल्दी से पोल सेक्शन में आएंगे, और जिसको पोल सेक्शन में आना नहीं आता है कि पोल सेक्शन कैसे आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करते हैं तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। ठीक है, जिसने भेज दिया मेरे पास आंसर आ गए उनके। एक्टिविटी का आता है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन। ठीक है, उस पर सही ऑप्शन को टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। पोल को बंद करने वाला हूँ मैं अभी 5 सेकंड में। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दीजिए। अभी सिर्फ मेरे पास 14 बच्चों का आंसर आया है और क्लास में 20 बच्चे जो हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया। बेटा माइक को बंद रखेंगे, और चैट सेक्शन को मैंने ओपन कर दिया। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड। तो 7 की गुणा 19 में करेंगे, या फिर हम क्या बोलते हैं 19 की गुणा 7 में करेंगे, तो हमारे पास दोनों का आंसर कितना आता है? 133 आता है। सबका आंसर सही आ रहा है। एक बच्चे का आंसर गलत आया था, तो वो बच्चा इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपको टेबल नहीं आता है तो 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 10 जमा 9। ठीक है, और किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। तो 10 गुणा 7 कितना होगा? 70, और 9 सत्ते कितना होगा? 63। ठीक है, अभी दोनों को आप जोड़ो, 70 प्लस 63 आपके पास आ जाता है 133। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चल तो अभी हम आगे आ जाते हैं। और आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है 25 का पहाड़ा। ठीक है, 25 का पहाड़ा ध्यान से देखेंगे कि 25 एकम 25। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं कि 25 को एक बार जोड़ेंगे, 25 को 2 बार जोड़ेंगे तो 50 आएगा, है ना। 25 को 3 बार जोड़ेंगे तो 75 आएगा, और 25 को 4 बार जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी पहले ही सीखा हुआ। लेकिन अभी 25 का पहाड़ा कैसे बनाना है वो आपको समझना है। कि आप 4 तक याद कर लीजिए कि 25 एकम 25 होता है, 25 दूनी 50 होता है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। बस ये 4 तक याद कर लीजिए। अभी 4 के बाद आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि 25 पंजे होता है 125। वो कैसे आएगा? कि यहाँ पर आप 100 को जोड़ दीजिए। आप 100 को जोड़ देते हैं तो 125, यहाँ पर भी 100 को जोड़ दीजिए तो 150, तो ये आ जाएगा 25 छिक्का 150। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी का मुंह कौन है? दीपक नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जिसको आता है बहुत अच्छे, और जिसको नहीं आता है वो इसको समझ लेंगे। अभी यहाँ पर इसमें भी 100 को हम जोड़ देते हैं तो 175, यहाँ पर भी 100 को जोड़ देंगे तो 200। बेटा माइक बंद रखेंगे जिसका भी माइक ऑन है। चलिए अभी हम
9 की बात करेंगे तो फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 को जोड़ देना है। यहाँ पर अगर 100 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 225। फिर से यहाँ पर 100 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 250। तो 25 निम्मा कितना होता है, 225, ये आ गया है। 25 दाम कितना होता है, 250, ये आ गया। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। चलिए अभी ये 25 का पहाड़ा सभी को अगर समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमें बनाना है, तो चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई और फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड। चलिए अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा। यस सर। हाँ बेटा माइक बंद रखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में नहीं देना है, आपको इसका आंसर किस में देना है, पोल सेक्शन में देना है। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है। पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पोल सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर करना है। तो पहले सोल्व कर लीजिए इसको और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। 25 की गुणा 7 में करना है। जल्दी सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 की गुणा करना है 7 में। 25 की गुणा करना है 7। बेटा ध्यान से देंगे, 25 की गुणा करना है 7 में। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में आपका आंसर गलत आता है, ठीक है। कॉपी में भी निकालिए सर और भेज दीजिए जी। वेरी गुड। तो आपका आंसर आ गया है मेरे पास। काफी बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो जल्दी से अपना पोल सेक्शन में इसका आंसर करें, ठीक है। मैं पोल सेक्शन को अभी बंद करने वाला हूं, तो इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। मैं अभी 5 सेकंड में पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने अभी पोल बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अपना चैट बॉक्स में आंसर लिख सकता है अभी, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 25 की गुणा 7 में करना है। तो अभी हमने टेबल देखा है 25 का कितना होता है, 175, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप 2 भागों में डिवाइड कीजिए। 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 20 जमा 5 आएगा गुणा 7। 20 की गुणा करेंगे 7 में तो आ जाता है 140, और 5 की गुणा 7 में करते हैं तो 35, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 175। तो इस तरीके से भी आप टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं। देखो बेटा ये कुछ सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करने के कुछ नियम है। गुणा करने के नियम अभी क्लास में है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। गुणा करने के नियम मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कुछ नियम, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नियम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेटा इतना टाइप नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार टाइप करना है आपको। तो आगे देखते हैं गुणा करने के नियम में। सबसे पहला जो नियम है, किसी संख्या की 0 से गुणा, किसी संख्या की 0 से गुणा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 15 से गुणा कर रहे हैं 0 की तो 0 आ रहा है। 0 आएगा सर। 5.3 की गुणा कर रहे हैं 0 में तो 0 आ रहा है। 0। बेटा बोलना नहीं है, आप समझेंगे चीजों को। मैं क्वेश्चन आपसे चैट बॉक्स में पूछूंगा, ठीक है। तो उसके बाद इससे भी अगर हम गुणा कर रहे हैं तो फिर भी 0 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी नंबर की, मतलब कुछ भी नंबर आपके पास अगर है, उसकी गुणा अगर 0 में करते हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए बेटा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें बेटा माइक बंद रखेंगे। तो ये चीजें सभी को क्लियर है कि किसी भी संख्या से अगर हम 0 की गुणा करते हैं तो 0 आता है। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि किसी, माइक बंद रखेंगे बेटा। चलिए किसी संख्या की 1 से गुणा अगर हम करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आती है। वही संख्या है। हाँ वेरी गुड, वही संख्या आती है, ठीक है। तो वही संख्या हमारे पास आती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 25 की गुणा 1 में किया तो 25, 32.4 की गुणा 1 में करेंगे तो 32.4, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
1,03,800 1,03,800 हाँ 800 1,03,869 79 बेटा 69 नहीं 80 जी। 80 ठीक है, तो वही नंबर हमारे पास है। 1,38,000 1,03,889 हाँ बेटा 79, वेरी गुड। तो यही नंबर हमारे पास है। ठीक है, अभी ध्यान देंगे बेटा। तो मैंने क्या बोला कि अगर कुछ 1,00,000 आप बेटा माइक को बंद रखेंगे सभी, आगे ध्यान देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि ए की गुणा अगर आप एक में करते हैं तो ए ही आएगा। तो ठीक है, सर इसका मतलब क्या हुआ? ए आएगा। वेरी गुड। ए आएगा ए। मैंने लिखा 1 गुणा, बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा। क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्लास आगे नहीं चल पाती है, तो माइक को बंद रखेंगे। आप 9th क्लास के बच्चे हैं ना? ठीक है सर। हाँ चलिए, अभी 1 गुणा 453 कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 1 की गुणा 453 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 453 आएगा। वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है। ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आते हो। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या है जिसके अंत में शून्य आता है, जैसे 70, 80, 90, 100, ठीक है, 200, ये ऐसी जो संख्या है उसको हम गुणा करना सीखेंगे, या 1000। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, जो शून्य नहीं है, जो जीरो नहीं है नंबर, उनकी गुणा करना है। जैसे 8 एकम 8 और जीरो को ऐसे लिख देना है, 80 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर करना है 17 दूनी 34 और जीरो को यहाँ पर लिख देना है, तो कितना आंसर आएगा? 340। 340 यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि 15 की गुणा 7 में करेंगे तो 15 सत्ते होता है 105, और 2 जीरो दिख रहे हैं आपको, 1 जीरो और 2 जीरो, तो 2 जीरो को आप यहाँ लगा दें। ठीक है, अभी यहाँ पर फोर्थ पर आ जाते हैं कि 17 की गुणा अगर, वेरी गुड, 10,500, 1,000 नहीं 10,500। अभी यहाँ पर देखेंगे कि हाँ 13 की गुणा 4 में करते हैं तो 13 चौके 52। ठीक है, और कितनी जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दें। ठीक है, ये चीजें अगर सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड, 52,000 वाई लिखेंगे जिसको समझ में आ गया है। और मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है और जल्दी से देना है। ठीक है, तो मैंने लिखा 17 गुणा 1000। बताइए कितना आंसर आएगा? जल्दी चैट बॉक्स में आंसर देंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। 17 गुणा 1000, वेरी गुड। तो कितना आंसर आ रहा है? 17,000। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे भी देखेंगे हम ऐसे संख्याओं की गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता है, जीरो आता है। वेरी गुड। यहाँ पर कितना आ रहा है? 400 आ रहा है, 4 एकम 4, 12 किया 36, ठीक है, 2 जीरो। वेरी गुड। 13 की गुणा 6 में करेंगे तो चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। 13 की गुणा 6 में, 13 की गुणा 6 में करेंगे तो ये 400 होगा। यस, 13 की गुणा 6 में करेंगे तो 13 6 78। वेरी गुड, 78, और 3 जीरो हमारे पास है तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 18 की गुणा 9 में करेंगे तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 18 की गुणा 9 में करेंगे तो बेटा माइक बंद रखेंगे जिसका माइक ऑन है। वेरी गुड, 18 निम्मा 162, और कितनी जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो आप लगा दें। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लाई करना है कि 7 एकम 7, 7,000। हाँ इसका बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 14 की गुणा 3 में करना है, 14 तिया 42, और कितना जीरो है? 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। वेरी गुड। चलिए अभी 17 की गुणा 4 में बताइए, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 17 की गुणा 4 में करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है? 17 की गुणा 4 में कर रहे हैं तो 17 चौका
68, वेरी गुड। अभी कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो, गुड। चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे। 12 की गुणा 5 में करेंगे तो 12 की गुणा 5 में करना है, 12 की गुणा 5 में करना है, वेरी गुड, 60 आएगा, ठीक है। और कितनी जीरो है? 2 और 3 5, तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अगर ये चीजें सभी को क्लियर है, ये सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, तो सबको समझ में आ गया है। अभी हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको एक है ना पजल दिख रहा है, इस पजल को आपको सोल्व करना है। इस पजल को आपको सोल्व करना है। कैसे आप सोल्व करेंगे? यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ए की पावर 600 है ना, ए दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई एफ जी एच, तो इनका मान आपको निकालना है। ए की पावर 600 और सी की पावर 6। ठीक है, मैं एक आपको करके बताता हूँ और फिर इसको आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरो इधर की तरफ लगा हुआ है, तो इस 6 की गुणा आपको किस में करना है? 100 में करना है। तो 6 की गुणा अगर आप 100 में करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 600 आता है, ठीक है। तो ए का तो मान आ गया आपके पास 600। अभी वापस से 600 की गुणा आपको किस में करना है? 1 में करना है। और 600 की गुणा अगर आप 1 में करते हैं तो आंसर कितना आता है? 600 आता है। तो बी का मान भी आपका कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। तो बी का मान भी आपका 600 आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर कि 6 की गुणा अगर 1 में करेंगे, ये दिख रहा है ना आपको एरो कि 6 की गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6। तो सी का मान आ गया 6। सी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अभी देखो एरो किधर है? एरो है इधर, है ना, वेरी गुड। अभी चैट बॉक्स में देंगे, है ना, डी की तरफ है। तो यहाँ पर क्या करना है? 6 की गुणा 10 में करना है, और 6 की गुणा अगर 10 में करते हैं तो 60 आएगा, वेरी गुड। तो डी का मान आ गया 60। अभी फिर से जीरो एरो कहां पर है? ई की तरफ है, तो 60 की गुणा करना है 0 में, तो 0 आएगा, जीरो तो 0 आंसर होगा। जीरो बेटा आंसर नहीं बोलेंगे आप, चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। हाँ चलो, है तो 6 की गुणा अगर 0 में, वेरी गुड, 0 आने वाला है, ठीक है। चलिए तो एफ का मान आ गया 0। अभी फिर से यहाँ पर एरो नीचे की तरफ है, तो डी का मान है 60, और 60 की गुणा आप किस में करेंगे? 1 में करेंगे, और 60 की गुणा अगर 1 में करते हैं तो फिर से हमारे पास कितना आता है? ठीक है, तो जी का मान भी हमारा कितना आ गया? 60। अभी एरो फिर से नीचे की तरफ है, तो मतलब 0 की गुणा आप किस में करेंगे? 1 में करेंगे, और 0 की गुणा अगर 1 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा? जीरो तो ये 0, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आपको कि कैसे आप पजल को सोल्व करेंगे, कैसे आप पजल को सोल्व करेंगे। चल तो यहां देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या क्या आया था। हमारा आंसर आया था 600, ठीक है, 600, 6, 60, 0, 0, 60 और 6, तो ये आंसर हमारे पास आए। चलिए अभी हमने सीख लिया है कि पजल को कैसे सोल्व करते हैं। अब जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। एरो है एक ही तरफ, तो 5 की गुणा 2 में करना है, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में आंसर। 5 की गुणा 2 में करेंगे, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। कितना होगा? 10। तो ए का मान कितना आ गया? 10 आ गया, 10 वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे, 10 की गुणा 4 में करना है, 10 की गुणा 4 में करना है, कितना आएगा मान? वेरी गुड, 40 आएगा। 40 मान आ गया 40, ठीक है। बोलना नहीं है बेटा, आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। हाँ अभी देखो एरो नीचे की तरफ है, तो 5 की गुणा 4 में करना है, 5 की गुणा 4 में करेंगे तो 20 आंसर आएगा। तो सी का जो मान है वो कितना आ गया? 20 आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे, एरो किसकी तरफ है? डी की तरफ, तो 20 की गुणा करना है 5 में, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। 20 की गुणा करना है 5 में, कितना आ रहा है? वेरी गुड, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो डी का मान आ गया 100, ठीक है। अभी एरो किसकी तरफ है? ई की तरफ है, तो डी का मान आ गया 100, और ई की तरफ है तो 100 की गुणा करना है आपको 8 में, और 100 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, वेरी गुड।
तो ये आ रहा है कितना 800। तो ई का मान आ गया 800, तो ये 800। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ एरो है, मतलब एफ की तरफ है, तो 20 की गुणा करना है आपको। किस में करना है? 8 में करना है। 20 की गुणा करेंगे आप 8 में, तो 20 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 मतलब 160। वेरी गुड। तो एफ का जो मान आया है वो कितना आया है? 160 आया। फिर से यहाँ पर देखेंगे 100 की गुणा करना है 5 में। 100 की गुणा करना है 5 में, जल्दी बताएंगे। गुड। कितना आंसर आ रहा है? 500 आंसर आ रहा है। चलिए अभी 800 मतलब 800 की गुणा करेंगे 1 में, 800 की गुणा 1 में करेंगे, 800 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। ठीक है, तो ये आया था 500 और ये आ गया 800, 500 और 800। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है सभी को। चलिए तो आगे देखते हैं। अभी तो ये आंसर थे हमारे पास। ठीक है, अभी ध्यान से समझेंगे बेटा कि ये हमने पजल को सोल्व करना सीखा। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको करना है। और इसका आंसर आप कहाँ करेंगे? इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। तो पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। उससे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। उससे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। बाकी बच्चों को भी आंसर देना। बेटा सबको अच्छे से पहले इसको सोल्व कर लेना है, उसके बाद आंसर करो। पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। मैंने आपको बताया है कैसे आप इसको सोल्व करेंगे कि 18 की गुणा करेंगे पहले 8 में, 18 की गुणा करेंगे 8 में, 18 की गुणा करेंगे 8 में, और उसके बाद आपको 0। ठीक है बेटा, जिसका आंसर आ गया है, मैंने आंसर देख लिया है आपका। आप माइक को बंद रखेंगे, बाकी बच्चे को आंसर करने दें। बेटा माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए बेटा, माइक ऑन है आपका। जेके के नाम से जो है, यस। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन में जाएंगे और बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और बच्चों को उत्तर करना है जल्दी। सर कर दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वो अभी चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि सभी बच्चे अपना उत्तर कर सकें। ठीक है, मैं अभी पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड में मैं बंद करने वाला हूँ पोल सेक्शन। उसके बाद जिसके पास, ठीक है सर कर दो। कर दो। बेटा बोलना नहीं है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5। चलिए अभी मैंने पोल सेक्शन आपका बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 1800 गुणा 80, 1800 गुणा 80। तो 18 की गुणा करना है आपको 8 में, और 18 की गुणा करना है। बेटा बोलना नहीं है, ठीक है? तो सी ऑप्शन चाहिए। बेटा ये जो बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए बेटा। बोलना नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि माइक अगर आप ऑन करते हैं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप समझदार है ना, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो आगे से इस बात का ध्यान रखें। चलिए तो अभी काट रही है। ये आर्यन क्या बोलना चाहते हैं बेटा? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आर्यन नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में। ठीक है, अभी सभी बच्चे बताएंगे कि जितना मैंने अभी आपको कराया है इस क्लास में, सभी को अगर समझ में आया है तो आप चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया है वो नो लिखेंगे।
अभी आपकी क्लास यहाँ पर हम खत्म करते हैं, ये क्लास सर आपकी अच्छे खत्म से करते समझ हैं। में आ गया। ठीक है, जिसको समझ में आ गया है वो क्लास को लीव कर सकता है, और जिसको समझ में नहीं आया है वो क्लास में रहेंगे, अभी रुकेंगे क्लास में और अपने डाउट को पूछ लेंगे।